अतिक्रमण कहीं नहीं है। सड़क के किनारे, रोड के किनारे रेडी लगाकर केला बेचना, सेब बेचना, फल बेचना, ये कोई अतिक्रमण है क्या? अतिक्रमण उसको कहते हैं जो सड़क के किनारे जाकर के घर बना रखा है, मकान बना रखा है और बिना नक्शे के बिल्डिंगें बना रखी है। बीजेपी के किसी सांसद के, विधायक के, किसी नेता के घर पे चला हो बुलडोजर, बताइए, वो उस दंगे के चपेट में आ जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनके लोग मारे जाते हैं और ये दंगा भड़का करके तो सड़क जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलने देंगे। हम यहाँ के किसी भी गरीब पर, किसी भी समुदाय पर सामुदायिकता के आड़ में उसके ऊपर हमला करेंगे तो हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकसभा के चुनाव तक हिंदू मुस्लिम के टेप पर बना रहे और भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट मिलता रहे। केवल एक ही यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। हम खुला बगावत करेंगे, खुलकर इनका विरोध करेंगे। पूरे देश के अंदर जो ये सरकार हिंदूवादी संगठनों के इशारे पे चल रही है, आरएसएस के इशारे पे चल रही है और पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, ये हम इसके खिलाफ आज दिल्ली के गवर्नर महोदय के यहाँ धरना देने आए हुए हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस देश में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा हो और इस देश के किसी नागरिक पर गलत तरीके से उसका सताया जाए, उसके रोजगार को, उसके घर को उजाड़ा जाए। इसके खिलाफ हम आज धरने पे रहेंगे। कहाँ सर उजाड़ा जा रहा है? पूरे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग हो, सबसे पहले तो यहाँ पे उजाड़ा गया जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में क्या किया गया? धार्मिक आधार पे ही तो हमला हुआ। वहां क्या जरूरत थी बुलडोजर ले जाने की? शांतिपूर्वक तरीके से जब दो रैलियां उनकी निकल गई, जो मान्यता प्राप्त रैलियां थी, उसके बाद एक गैर मान्यता प्राप्त रैली निकाल करके वहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के ऊपर जा करके गंदे गंदे बात बोले गए, भद्दे भद्दे बात बोले गए, सांप्रदायिकता की आवाज़ निकाली गई और वहाँ जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया के विरोध में सरकार, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने इजाज़त दिया वहाँ के मेयर को और मेयर महोदय ने इशारा कर दिया कि ले चलो पुलिस, ले चलो बुलडोजर, और पुलिस उनके मेयर महोदय के कहने पर वहां की पुलिस बुलडोजर लेकर चल पड़ी, एमसीडी बुलडोजर लेकर चल पड़ी और वहां तमाम रेडी पटरी वाले, खोमचे वालों को उजाड़ करके रख दिया। क्या यही सरकार का काम है? ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी हुई है। इस सरकार का काम ये तो नहीं है कि धार्मिक फसाद के आड़ में जाकर के लोगों का घर तोड़े, लोगों के रोजी रोजगार पे हमले करे। आपको क्यों लग रहा है कि एक धर्म समुदाय को बिल्कुल किया जा रहा, लग नहीं रहा, हो ही रहा है। जिस तरह से में एक धर्म समुदाय के साथ लेकर के दूसरे धर्म समुदाय के ऊपर वहाँ की सरकार करते आ रही थी, जिसका नतीजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और वहाँ भुखमरी की हालात पैदा हो गई है। चाहे वो किसी मजहब के लोग हों, सबके ऊपर हालात वहाँ बुरे हुए हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये सांप्रदायिक ताकत है। यहाँ के सरकार, यहाँ के देश में भी वही हालात पैदा करना चाहती है क्या? और ये हम नहीं होने देंगे। भारत में किसी भी दम पर हम भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलने देंगे। हम यहाँ के किसी भी गरीब पर, किसी भी समुदाय पर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अगर ये सांप्रदायिकता के आड़ में उसके ऊपर हमला करेंगे तो हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुला बगावत करेंगे, खुलकर इनका विरोध करेंगे। तो अतिक्रमण हटाना क्या गलत लग रहा है? अतिक्रमण कहीं नहीं है। सड़क के किनारे, रोड के किनारे रेडी लगाकर केला बेचना, सेब बेचना, फल बेचना, अमरूद बेचना, पान बेचना, ठंडा पानी बेचना, ये कोई अतिक्रमण है क्या? इसको अतिक्रमण कहते हैं। अतिक्रमण उसको कहते हैं जो सड़क के किनारे जाकर के घर बना रखा है, मकान बना रखा है और बिना नक्शे के बिल्डिंगें बना रखी है, वो अतिक्रमण है। तो जहांगीरपुरी में तो सर कंक्रीट की दीवारें तक बना रखी थी, दुकानें तक बना रखी थी, उसमें भी चला, उसमें हिंदू मुस्लिम सबके टूटे हैं, तो उसमें कौन सा आपके? वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। अगर इनको अतिक्रमण कहीं भी हटाना है किसी भी दिल्ली के कोने में, तो पहले जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है उनको नोटिस दें, सूचना दें। तो एक जगह सब थोड़ी चल रहा है, दिल्ली के तमाम जगह पे चल रहा है और केवल गरीबों पे चल रहा है।
बड़े लोगों पे नहीं चल रहा है। अगर किसी बीजेपी के नेता के घर पे चला हो तो बता के दिखाइए। बीजेपी के किसी सांसद के, विधायक के, किसी नेता के घर पे चला हो बुलडोजर, बताइए। बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये दंगे किए जा रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और ये भड़का देते हैं, घर में जाकर सिमट जाते हैं और बाकी जो गरीब लोग हैं वो उस दंगे के चपेट में आ जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनके लोग मारे जाते हैं और ये दंगा भड़का करके तो सड़क जाते हैं, ये तो निकल जाते हैं अपने घर, छुप जाते हैं और वहाँ जहाँ दंगा फैल जाता है वहाँ का गरीब मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दंगे की चपेट में वो आते हैं, ये तो वहाँ दंगा भड़का करके ये भाग जाते हैं। तो आज प्रोग्राम था आप लोगों का, जाने नहीं दिया गया? नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। इनकी सरकार है, पुलिस इनकी है और हम अपने एलजी महोदय को जो ज्ञापन देना है वो ज्ञापन हम देने आए हैं और ज्ञापन हम दे के रहेंगे। क्या लगता है बुलडोजर के पीछे राजनीति चल रही है? बुलडोजर के पीछे राजनीति केवल चल रही है अब 2024 के लिए। पूरे देश के अंदर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस लोकसभा के चुनाव तक हिंदू मुस्लिम का टेम्पर बना रहे और भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट मिलता रहे। केवल एक ही यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है।